कि हमारे जो सेना में 4 साल व्यक्ति जो युवा है वो समय देगा, उसके बाद उसे गार्ड बनाएंगे, आप गार्ड की नौकरी देंगे। थोड़ा कांग्रेस को भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी अगर ज़रूरत हो तो मैं कांग्रेस भवन में आकर के भी आपके साथ में बैठ करके ना अग्निवीर स्कीम के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। जो मेजर जनरल गुलाब सिंह हैं उनसे भी मेरी बात हुई तो रोहित जी जो हैं, चौधरी साहब हैं, कर्नल साहब, उन्होंने कहा कि हु इज़ दिस, कौन है वो, मैं तो जानता नहीं हूँ, या कौन जानता है उन्हें। इनकी बातों पे भी किसी को नहीं आना चाहिए, इनका तो काम ही है बोलना। ये ऐसे ही करके अपनी राजनीति करते हैं। हमें देखना चाहिए कि जो घोषणा हो रखी है, यार उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके घोषणा करने से सबके अंदर तो पॉजिटिविटी है। उत्तराखंड में पूरे देश में पॉजिटिविटी है। जनता जो है वो किस पर भरोसा करे, क्योंकि एक तरफ भी पूर्व सैनिक, दूसरी तरफ भी पूर्व सैनिक है, अब दोनों आमने सामने। मेरे को लगता है कि युवा वो बंडल ऑफ एनर्जी है, जो चैनलाइज सही होगा तो बिल्कुल कलाम साहब बनेगा। ये लोग जो है ना, ये कई बार वो उसको चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो कलाम साहब नहीं दाऊद इब्राहिम बने। जो अग्निवीर में गया उसका शहीद होता है तो क्या सम्मान होगा, जैसे और जो रेगुलर बेसिस पे जाते हैं उनका सम्मान होता है। दूसरा, पेंशन को लेकर उन्होंने कहा कि पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, पेंशन तो देनी, यानी जैसे रेगुलर वाले जा रहे हैं और जो अग्निवीर जाएंगे उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। ये दो मुद्दे बने हुए हैं। आज भी अगर कोई 4 साल की नौकरी करता है फौज में, उसे पेंशन लागू नहीं है। मैं जैसे ऑफिसर हूँ, अगर मैं 17 साल नौकरी करता हूँ मेरे को पेंशन लागू नहीं है। मैं 18 साल 19 साल करता हूँ, लागू नहीं है। जैसे ही मैं 20 साल करूँगा मेरे को पेंशन लागू होगी। तो एक अग्निवीर जब 4 साल उसने करी सर्विस, उसके बाद वो रिटेन हो गया, उसके बाद में जब वो पूरा 15 साल और 4 साल पूरा कर लेगा तो उसको पेंशनेबल है। तो क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती तो ये ना खिचड़ी बनाने के लिए ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। आज अग्निवीर को 1 करोड़ 50 लाख 48 लाख ऐसे मिल रहे हैं, और उस पर भी अभी आर्मी की ना सोच चल रही है कि कैसे इसको एट पार और इम्प्रूवमेंट करके लेके आया जाए। इन चीज़ों को हमें आर्मी पे छोड़ना चाहिए क्योंकि वो सबसे बढ़िया अपने बंदों को देख रही है। वैसे ही इन्फेंट्री पलटन के जो हैं उनको 17 डिसिप्लिन पे सर्टिफिकेट मिल रहा है। किसी को मिल रहा है हाई ऑल्टीट्यूड में एक्सट्रीम तरीके की कंडीशन में ड्राइविंग का, किसी को मिल रहा है ड्रोन ऑपरेशन का। ड्रोन ऑपरेशन वो ना या शादी में नहीं कर रहा है, वो कर रहा है बॉर्डर एरिया पे जहाँ पे हवा चलती है, सब चीज़ें, मतलब उसकी एक्सपर्टीज़ देखो। उनको दिया जा रहा है क्रेन ऑपरेटर का, उनको इस टाइप के अलग अलग सर्टिफाई करके दे रही है आर्मी। उसके बाद कोई 11-12 लाख रुपए जो उनको मिल रहे हैं, उनको ये एश्योर कराया जा रहा है कोई लूट ना ले। क्योंकि ये अभी जैसे कांग्रेस बार बार बयान दे रही है ना, ये तो नहीं, ये अलग अलग मगरमच्छों को बुला के अग्निवीरों को लुटवा देगी। तो इनके पास कैश आएगा इतना, उसको कहीं नुकसान मतलब गलत ना इस्तेमाल हो, वो चीज़ें कराई जा रही हैं। और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ये तीनों का समन्वय बन रहा है। रोज मीटिंग चल रही है, रोज कॉन्फ्रेंस चल रही है कि अग्निवीर आएंगे, सबके सबको कैसे हम स्किल्स के हिसाब से प्रॉपर रोजगार देंगे एट पार जो कि वो करके आए हैं या उससे अच्छा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में। आज आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने और कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने मिलकर के अग्निपथ और जो अग्निवीर योजना है उसके विरोध में जम करके आक्रोश रैली निकाली, प्रदर्शन किया। इन तमाम विषय को लेकर के लिए आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अजय कोटियाल साहब। नमस्कार सर, स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। कर्नल साहब, आज कांग्रेस के मुख्यालय से एक रैली शुरू हुई जिन्होंने उन्होंने कहा कि अग्निपथ और अग्निवीर को हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि देश विरोधी है, हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं उनके विरोध में निकाली जा रही है। तो आखिर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकाल रही है अग्निवीर योजना के लिए, और आप वहीं दूसरी तरफ आप अग्निवीर के फायदे बताते हैं, किस तरह से, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कांग्रेस का जब हर जगह विरोध हो रहा है तो वो भी अच्छी चीज़ों का विरोध ही करती है। तो आज अगर अग्निवीर के बारे में वो नेगेटिव बोल रहे हैं तो इस पे ना मेरे को कुछ लगता नहीं है कि कुछ बोलना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अग्निवीर के जो पॉजिटिव हैं वो मेरे को ज़रूर बताना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि अग्निवीर स्कीम इंडियन डिफेंस फोर्सेस की, इंडियन आर्मी की एक स्कीम है। उस आर्मी की स्कीम है जिसको हमारे समाज में, हमारे गवर्नेंस के मॉडल में ऐसा देखा जाता है कि जब सब चीज़ें टूट जाती है ना, जब हर कोई समाज हताश हो जाता है, तब आर्मी को इस्तेमाल करा जाता है। कहीं आपदा आती है तो आपदा के लिए अलग अलग डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और रेस्क्यू वाली टीम्स हैं, लेकिन लास्ट में आर्मी को बुलाया जाता है। कहीं पे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए पुलिसिंग है, लेकिन फाइनल स्टेज में आर्मी को बुलाया जाता है। आर्मी पे लोगों का एक अलग भरोसा और एक अलग ना विश्वास जो होता है वो है।
लेकिन एक चीज़ ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये आर्मी कोई भगवान जी की बनाई भी नहीं है। ये हमारे समाज के जो 17.5 साल के लड़के हैं, अलग अलग फैमिली से, कोई इसमें धर्म नहीं होता, कोई इसमें जाति नहीं होती, वहाँ से निकल करके आते हैं। 17.5 साल के एक लड़के को ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी ट्रेन करती है, और वो ट्रेन करती है अपने मतलब दौरान जब वो रहता है उसमें, इस पर्पज़ के लिए कि वो जब युद्ध हो तो युद्ध में बगैर घबराए हिस्सा ले सके। अगर आप देखोगे ना, आज समाज में हमें एक आधार कार्ड, बड़ा सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड बनाने के लिए भी हमें 2-2, 3-3 साइन करने पड़ते हैं। और इंडियन आर्मी वो है जो अपने बंदों को ऐसे तैयार करती है कि डॉक्यूमेंट साइन तो छोड़ो, बगैर किसी लिखित के वर्बल आदेश पे बंदे को सर्वोच्च बलिदान के लिए भेज देती है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत है। अच्छा, जैसे कुटियाल साहब, मैंने अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की ये खासियत है तो अग्निवीर स्कीम कैसे गलत हो सकती है यार, इस ऑर्गेनाइजेशन की बनी हुई। और अगर अग्निवीर स्कीम गलत नहीं हो सकती तो फिर तो जो इसका विरोध कर रहे हैं ना, उनको हर जगह विरोध ही दिखता है। जो फेल हो रखे हैं खुद ही, उनको ये फेलियर दिखती है। मैं इसको ये ऐसे देख रहा हूँ, मैं ज़रूर थोड़ा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि एक लड़का 4 साल नौकरी करके आ रहा है, 22-23 साल तक, मतलब 17.5 से 22.5, 25-26 साल तक मैक्सिमम आ गया यार। वो ना तराशा हुआ हीरा है, उसका इतना बढ़िया एक्सपोजर है अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट में, अलग अलग टाइप की ड्यूटीज़ करके, कि आज उसको सही जगह पे प्लेस करना अगर हो जाए तो कितना बढ़िया सोसाइटी के लिए और कितना बढ़िया उस लड़के के लिए। अग्निवीर में एक चीज़ है जो लोगों को अभी ठीक से समझ नहीं आई, क्योंकि ऐसे ही ना पार्टीज जब नेगेटिव करती हैं कि 25% रिटेन करे जाएंगे, 75% आउट होंगे। लेकिन जो 75% आउट हो रहे हैं, उन 75% को रोजगार देने का भी एक सरकार ने तरीका बनाया। केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनमें 50% रिजर्वेशन रखा गया। हर स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें रिजर्वेशन रखा गया, और उसके बाद में जो कॉरपोरेट्स हैं वहाँ पे रखा गया रिजर्वेशन। अब इसको ट्रांजिशन की एक ज़रूरत है सही तरीके से, कि पुराने वाले जॉब से 4 साल पूरा करने के बाद में नए वाले जॉब में कैसे आए। उसके लिए उत्तराखंड में तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 17 जुलाई को इतना बढ़िया एक जो घोषणा करी है, काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी डिस्कशन के बाद, कि अग्निवीर रिहैबिलिटेशन सेल इन सबको प्रॉपर रोजगार देने की स्कीम बना रही है, ब्रिजिंग का काम कर रही है। जो हुनर अग्निवीर के अंदर है, उस हुनर को कैसे सही जॉब में लगाया जाए। तो ये तो बड़ा पॉजिटिव सा चीज़ है। लेकिन होता क्या है यार कि अब ना, मैं हूँ हताश, मैं हूँ दुखी, तो मेरे को हर चीज़ ना दुखी दिखाई देगी। मैं सड़क में भी देखूंगा, यहाँ पे भी गड़बड़ी। तो आज कांग्रेस क्योंकि खुद ही फेल हो रही है हर जगह, कांग्रेस विरोध देख रही है, तो उसको हर चीज़ में विरोध दिखता है। कर्नल रोहित चौधरी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पूर्व सैनिक विभाग है कांग्रेस के, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने कहा जब भाजपा के लोग और खास करके सरकार के जो कई पूर्व सैनिक हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई यहाँ कितनी अच्छी स्कीमें समझा रहे हैं। मैंने आपका भी जिक्र किया, मैं कर्नल अजय कोठियाल साहब भी जो हैं लगातार इसके फ़ायदे बताते रहते हैं। तो उनका कहना ये था कि सबसे बड़ी बात तो क्या फ़ायदा बता रहे हैं वो, कि हमारे जो सेना में 4 साल व्यक्ति जो युवा है वो समय देगा, उसके बाद उसे गार्ड बनाएंगे, आप गार्ड की नौकरी देंगे, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। उन्होंने कहा कि आपके जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी टिप्पणी से मुझे दुख। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी निकलेगा अग्निवीर से तो मैं उसे अपने यहाँ पर गार्ड रख लूंगा। तो और ये उन्होंने कहा कि क्या सरकार, जो मैंने कहा कि सरकार कह रही है कि जितने भी लोगों को जो स्थानांतरित होकर 70% लोग इधर के आएंगे, उनको क्या, उनकी आने वाले भविष्य क्या होगा, उनसे कोई शादी करेगा? क्योंकि वो तो भाई आ गए लौट करके, उनका क्या होगा, ना कोई नौकरी है, ना कुछ उनके पास रोजगार होगा। और आप लोग बात कर रहे हैं कि हम गार्ड बनाएंगे, तो फिर ये क्या है? देखो क्या होता है कि वही है ना, कान कैसे सुनता है, कि एक अच्छी ध्वनि भी अच्छी लगती है, और दूसरा है कि उसमें जो नेगेटिविटी होती है, वो अगर सोच ही नेगेटिव है तो नेगेटिविटी दिखती है। मैं आज देख रहा था वो जो कांग्रेस की ना एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नेता लोग आगे बैठे हुए हैं बिल्कुल तरतीब से, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि वो आर्मी के जनरल लोग हैं, बॉस लोग हैं, और पीछे खड़े कर रखे हैं सोल्जर्स। तो कहीं उनका जो भी मकसद होगा, लेकिन मैसेज ही कुछ और जा रहा है कि तुम एक सैनिक के मुद्दे पे, योजना पे कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, और सैनिकों को तो खड़ा कर रखा है, खुद बैठ रखे हो तुम नीचे। लेकिन उसको भी हम ना अलग रखते हैं। ये सब नेगेटिविटी है, हमें पॉजिटिविटी देखनी है। क्योंकि मेरे को तो ये दिख रहा है कि अभी जैसे मैं 10 दिन पहले ना गैरसैंण में गया, और गैरसैंण में वहाँ के यूथ ने मेरे को जब बोलना शुरू करा कि सर हम अब अग्निवीर के ना पॉजिटिव चीज़ें अब समझ में आ रही हैं हमको,
जब से ये सेल की घोषणा हुई, जब से धामी जी ने ओपन संवाद में चीज़ें बताई सबको, अब सबने देखा, फॉलो तो करा ही सबने। तो वो कहते हैं कि सर हमारे को ना यहीं पे ट्रेन कराओ। हम तो अग्निवीरों को उनसे मोटिवेट होके युवाओं से, अग्निवीर का ये जो बैच अभी अक्टूबर में जिसका वो होगा, अभी फिजिकल होंगे, उसके लिए हम यूथ फाउंडेशन के जो कैंप चलाते हैं, ज़्यादा डिमांड आने की वजह से इस बार हमने एक कैंप गैरसैंण में शुरू कर दिया है, भरारी सैंड में, जहाँ पे हमारी विधानसभा है उसके आगे। और जिस दिन कैंप शुरू करा 110 लड़के हो गए यार इकट्ठे, सब अग्निवीर के लिए अप्लाई करके, और जो अप्लाई करना चाहते हैं आगे के लिए वो लोग। पाबो से वो आई, पाबो में एक कैंप हमने शुरू कर दिया। हमारे आमतौर पे 3 कैंप या 4 कैंप चलते थे, आज 7 कैंप चल रहे हैं ओवरऑल पहाड़ों में, और सब में जोश के साथ में लड़के काम करने के लिए, भर्ती होने के लिए लगे हुए हैं। अग्निवीर में जब वो आएगा लड़का, तो क्या कर रही है इंडियन आर्मी, डिफेंस फोर्सेस, पहले तो अग्निवीर का ना पहला बैच आ रहा है 31 दिसंबर को, दूसरा बैच आ रहा है 31 जनवरी को। टोटल उत्तराखंड के जो इफेक्टिव हैं जो इसमें आएंगे, वो टोटल 1200 का नंबर है, मतलब जो रिटेन हो जाएंगे 25%, उसके बाद जो आएंगे। अब ये 1200 जो है, इनको आर्मी या डिफेंस फोर्सेस कैसे तैयार कर रही है, इनको 57 अलग अलग स्किल्स हैं, उनके बेसिस पे इनको कुछ ट्रेन कर रही है और इनको सर्टिफिकेट दे रही है। सर्टिफिकेट मतलब जैसे ITI का सर्टिफिकेट मिलता है, तो ऐसे ही इन्फेंट्री पलटन के जो हैं उनको 17 डिसिप्लिन पे सर्टिफिकेट मिल रहा है। किसी को मिल रहा है हाई ऑल्टीट्यूड में एक्सट्रीम तरीके की कंडीशन में ड्राइविंग का, किसी को मिल रहा है ड्रोन ऑपरेशन का। ड्रोन ऑपरेशन वो ना या शादी में नहीं कर रहा है, वो कर रहा है बॉर्डर एरिया पे जहाँ पे हवा चलती है, सब चीज़ें, मतलब उसकी एक्सपर्टीज़ देखो। उनको दिया जा रहा है क्रेन ऑपरेटर का, उनको इस टाइप के अलग अलग सर्टिफाई करके दे रही है आर्मी। उसके बाद कोई 11-12 लाख रुपए जो उनको मिल रहे हैं, उनको ये एश्योर कराया जा रहा है कोई लूट ना ले, क्योंकि ये अभी जैसे कांग्रेस बार बार बयान दे रही है ना, ये तो कहीं ये अलग अलग मगरमच्छों को बुला के अग्निवीरों को लुटवा देगी, तो इनके पास कैश आएगा इतना, उसको कहीं नुकसान मतलब गलत ना इस्तेमाल हो, वो चीज़ें कराई जा रही हैं। और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ये तीनों का समन्वय बन रहा है। रोज़ मीटिंग चल रही है, रोज़ कॉन्फ्रेंस चल रही है कि अग्निवीर आएंगे, सबके सबको कैसे हम स्किल्स के हिसाब से प्रॉपर रोजगार देंगे एट पार जो कि वो करके आए हैं या उससे अच्छा। अच्छा, मैंने उनसे ये भी पूछा कि मैंने कहा डोईवाला विधानसभा में धामी सरकार के नेतृत्व में तमाम बातें घोषणाएं की गई कि एक सेल बनाया जाएगा। उनको जो उत्तराखंड के खासकर जो लोग जाएंगे, जो युवा जाएंगे, उनके जब वो लौटेंगे तो उनके पास अलग अलग विभागों में उनकी पदोन्नति होगी। मैंने कहा इसी विषय को लेकर मेजर जनरल गुलाब सिंह हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। तो रोहित जी जो हैं, चौधरी साहब हैं, कर्नल साहब, उन्होंने कहा कि हु इज़ दिस, कौन है वो, मैं तो जानता नहीं हूँ, या कौन जानता है उन्हें। आप पूछिए मेरे बारे में या किसी हमारे नेगी जी के बारे में जो कि राष्ट्रीय मैं अध्यक्ष हूँ या वो हैं, आप उनसे युवाओं के बारे में पूछिए, वो बताएंगे कि हम कौन है। लेकिन मेजर जनरल को है कौन, पूछना कौन चाहता है, मैं जानता ही नहीं हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह से बता दिया। मैंने कहा अच्छा चलिए ये सब छोड़िए। मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने जो बात करी है योजनाओं की कि उनके लिए इतने विभागों में नौकरी दिलवाएंगे, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उन्होंने कहा वहाँ क्या करेंगे, क्लर्क बनवाएंगे या उन्हें जिला अधिकारी बनवाएंगे या क्या बनवाएंगे। सीधी सी बात, उन्होंने कहा प्राइवेट सिक्योरिटीज में इनको गार्ड देंगे, अडानी अंबानी के जो लोग हैं उनको गार्ड वहां पे बनाएंगे। उनका कहना था कि सिक्योरिटी में काम करने के लिए 4 साल ट्रेनिंग दे रही है आर्मी उनको। देखो ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इस पे ना हमें नहीं करना चाहिए बात, मतलब मेरे को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मेरे को जो टास्क मिल रखा है और मेरे को ना जो मज़ा आ रहा है, मेरे को दिख रहा है प्रॉपर तरीके से एक लड़के को जो आज थोड़ा सा ना डाउट में भी होगा और 4 साल की नौकरी करके जो आ रहा है, उसको कैसे उसका हौसला बढ़ा करके कैसे यकीन करूं कि प्रॉपर उसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन उसके सेकंड एम्प्लॉयमेंट में हो। मेरे को तो उस पर जोर लगाना है। एक सवाल बीच में आपको रोकूंगा, एक सवाल इसमें ये भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से भी था और हम लोग भी जो हैं वो सब जानना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई जो अग्निवीर में गया उसका शहीद होता है तो क्या सम्मान होगा, जैसे और जो रेगुलर बेसिस पे जाते हैं उनका सम्मान होता है। दूसरा पेंशन को लेकर उन्होंने कहा कि पेंशन क्यों नहीं दी जा रही, पेंशन तो देनी जानी जैसे रेगुलर वाले जा रहे हैं, और जो अग्निवीर जाएंगे उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। ये 2 मुद्दे बने हुए हैं। तो जो रेगुलर में जो चीज़ें मिलती हैं, जो रेगुलर में जो सम्मान आर्मी के लोगों को मिलता है, सेना सिपाहियों को मिलता है, वो अग्निवीर में नहीं मिला, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब मैं इसको भी कवर करूँगा, और जो मैं अभी बोलना चाह रहा था कि मेरे को पॉजिटिविटी कन्वे भी करनी चाहिए। 75% जो लड़के पहला करियर पूरा करके और आ रहे हैं, उनको हम सही तरीके से अगर एब्जॉर्ब करवा दें तो अग्निवीर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म है। अग्निवीर के लड़कों में वो खासियत है कि उनका ना कहीं पे भी उनको लगाया जाएगा वो उसका ना बेनिफिशियली होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी
अग्निवीर के लिए तो होगा ही, लेकिन साथ में कुछ बातें जैसे अभी हुई जो मिस नॉर्म्स हैं जिसकी पूरी जानकारी नहीं होती, उसमें अभी आप ही की बात सुन करके मैं 3 चीज़ों पे बोलता हूँ। एक है आपने बोला ये जो शहीद, एक आपने बोला पेंशन, एक और भी है, वो है आजकल जैसे वो कुछ ना यही उड़वा रहे हैं, कांग्रेस वाले बना रहे होंगे या कौन बना रहा होगा मेरे को नहीं पता, शादी के बारे में। अब मैं शादी तो मेरी भी नहीं हो रखी है, मतलब वो अलग चीज़ है। लेकिन कैसे होता है, सेना में ना जब अग्निवीर स्कीम नहीं आई थी, ये जानकारी सबको होती नहीं है लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ। सेना में जब पहले स्कीम नहीं आई थी अग्निवीर, तब एक लड़का अगर भर्ती हो गया तो जब तक उसकी उम्र 25 साल नहीं होती थी उसे शादी के बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। जैसे बेनिफिट्स होते हैं कि मैरिड अकोमोडेशन, फिर उसके बाद में अगर अकोमोडेशन नहीं है तो कुछ अलाउंस मिलते हैं, उसको बोलते हैं CILQ, कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ क्वार्टर, या क्या बोलते हैं हाउस रेंटल अलाउंसेस। ये 25 साल तक नहीं मिलते थे शादी अगर उसने कर ली है, क्योंकि फौज में ये कोशिश करी जाती थी कि शुरू के सालों में तुम जरा अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ जो आगे निभानी होंगी वो पूरा करोगे। अब ये थोड़ा सा लिखित में आ गया है, इस नॉर्म को आर्मी देख रही है कि इसके क्या प्लस माइनस हैं, वो हम आर्मी पे छोड़ते हैं, आर्मी की एक सोच है। पेंशन तो रूल्स और रेगुलेशन से चलती है। आज भी अगर कोई 4 साल की नौकरी करता है फौज में, उसे पेंशन लागू नहीं है। मैं जैसे ऑफिसर हूँ, अगर मैं 17 साल नौकरी करता हूँ मेरे को पेंशन लागू नहीं है। मैं 18 साल 19 साल करता हूँ, लागू नहीं है। जैसे ही मैं 20 साल करूँगा मेरे को पेंशन लागू होगी। ऐसे ही JCO जवान जो होते हैं उनकी कलर सर्विस पेंशनेबल जो होती है जिसे बोलते हैं, वो होती है 15 साल की। तो एक अग्निवीर जब 4 साल उसने करी सर्विस, उसके बाद वो रिटेन हो गया, उसके बाद में जब वो पूरा 15 साल और 4 साल पूरा कर लेगा तो उसको पेंशनेबल है। तो क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती तो ये ना खिचड़ी बनाने के लिए ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। जो है तीसरा शहीद वाला दर्जा, क्या हुआ इसमें थोड़ा सा है डाउट। क्या हुआ कि शुरू में जब अग्निवीर स्कीम बनी तो अग्निवीर के लिए एक रूल्स और कंडीशंस बन गई, क्योंकि वो एक सोल्जर से अलग एक प्रोसीजर हो गया। तो उसमें शहीद वाला जो दर्जा जो सोल्जर के लिए था, इसे बोलते हैं बैटल कैजुअल्टी। बैटल कैजुअल्टी वाला जो दर्जा था उसमें 2-3 चीज़ें हैं। बैटल कैजुअल्टी, आपको गोली लगी, आपको चोट लगी और आपकी कुछ डिसेबिलिटी हो गई, तो आपको ना फिर डिसेबिलिटी पेंशन या जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो डिसेबिलिटी के अलाउंसेस मिलेंगे। आप शहीद हो गए तो आपको इन्हांस पेंशन आपके परिवार को मिलेगी। ऐसे वाले नॉर्म्स हैं। हर कोई बैटल कैजुअल्टी नहीं होता है, वो बैटल फील्ड और उनमें होता है। अग्निवीर में शुरू में ऐसा देखा गया कि ये ना कहीं मिस हो गया था क्लॉज। अब यार ऑर्गेनाइजेशन है इतनी बड़ी, गलत तो नहीं सोचती है, पर उससे मिस हो गया। उसने फिर धीरे धीरे ना इम्प्रूव करना शुरू करा। आज ये हो गया है कि एक सोल्जर जो पहले कैजुअल्टी होता था, डेथ होती थी, उसको मिलते थे कोई 1 करोड़ 90 लाख 95 लाख ऐसे करके, सारे लमसम बोल रहा हूँ मैं। आज अग्निवीर को 1 करोड़ 50 लाख 48 लाख ऐसे मिल रहे हैं। और उस पर भी अभी आर्मी की ना सोच चल रही है कि कैसे इसको एट पार और इम्प्रूवमेंट करके लेके आया जाए। इन चीज़ों को हमें आर्मी पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बढ़िया अपने बंदों को देख रही है। जो दूसरा ये भी बोलूँगा, ये जो बोलते हैं ना, ये जो भी बोल रहे हैं, इनकी बातों पे भी किसी को नहीं आना चाहिए। इनका तो काम ही है बोलना। ये ऐसे ही करके अपनी राजनीति करते हैं। हमें देखना चाहिए कि जो घोषणा हो रखी है, यार उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके घोषणा करने से सबके अंदर तो पॉजिटिविटी है। उत्तराखंड में, पूरे देश में पॉजिटिविटी है। मेरे को तो कहाँ से कॉल आर्मी हेडक्वार्टर से ये समन्वय बनाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस से, सबसे वो चीज़ें चल रही हैं। हम इस स्कीम को अगर अच्छा पॉजिटिव बना देते हैं, 31 दिसंबर को जो अग्निवीर आएंगे उनको रोजगार दे देते हैं, जो कि हो रहा है, तो फिर तो यार ये बल्ले बल्ले स्कीम है। एक सवाल ये भी है कि जैसे कि कन्फ्यूजन के लिए जो जनता है या फिर जो युवा हैं उनके मन में, एक तरफ जो है जो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सेना विभाग के जो पूर्व सैनिक हैं, चाहे कर्नल चौधरी साहब होगा या नेगी जी जो हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो सेना के आप भी पूर्व सैनिक हैं, जय कोटियाल साहब या गुलाब सिंह जी जो हैं वो भी पूर्व सैनिक हैं, आप इसके फायदे बता रहे हैं। तो जनता जो है वो किस पर भरोसा करे, क्योंकि एक तरफ भी पूर्व सैनिक, दूसरी तरफ भी पूर्व सैनिक है, अब दोनों आमने सामने, तो कैसे फिर ये इस पर भरोसे वाली बात वो निकल गया, क्योंकि दोनों की दोनों पूर्व सैनिक ही तो है। क्या होता है, एक ना जगह है, मान लो दिल्ली में कैनॉट प्लेस। अब कैनॉट प्लेस में बम फटता है,
तो सारी दुनिया वहाँ से दूर भाग रही है क्योंकि बम फटा है, और सेना जो है ना वो बम की तरफ भाग रही है जहाँ बम फटा है। और वो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि पहले तो जहाँ बम फटा है उसकी तरफ सेना भाग रही है, अपने अपने जो उनके हेडक्वार्टर थे वहाँ से, लेकिन सारे आदमी नहीं जा सकते। कुछ आदमी को तो हेडक्वार्टर की ड्यूटी के लिए गार्डन ड्यूटी देना है, वो ना दुखी होते हैं। वो कहते हैं यार आज मेरी ड्यूटी क्यों लगी, आज वहाँ बम फट रखा है, मेरे को जाना चाहिए था। और बम फटना का मतलब है कि तुम अपने को नुकसान, मतलब अपनी जान देने वाले उस पर जा रहे हो। तो फौज के तो किस्से ही ऐसे हैं जो बड़े तगड़े हैं। हमें फौज के तगड़े किस्सों को लेके चलना चाहिए। राइफलमैन जसवंत सिंह, जिसको कि कहते हैं कि बाबा बोलते हैं, जसवंत बाबा इतनी कम उम्र में और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो एक बोल रहा है वो मारे गए, मर गए, उनके चोट लगी थी, दर्द हुआ था, तो अब देख लो यार तुम्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और दूसरा बोल रहा है यार जसवंत बाबा ऐसा किया ना, मैं भी फौज में भर्ती होऊंगा, मैं भी उसमें जाऊंगा। तो हमें किसका सुनना चाहिए? मेरे को लगता है कि युवा वो बंडल ऑफ एनर्जी है, जो चैनलाइज सही होगा तो बिल्कुल कलाम साहब बनेगा। ये लोग जो है ना, ये कई बार वो उसको चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो कलाम साहब नहीं दाऊद इब्राहिम बने। कर्नल साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो है एक प्रिय विषय हो गया है, खास करके इस्तीफे की मांग को लेकर के। यूट्यूब पेपर लीक का मामला उत्तराखंड में हुआ तो वो धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग करने लगे, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग उन्होंने जंतर मंतर पर कर डाली। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे उनकी झारखंड में सरकार सम्मिलित तरीके से बनी हुई है, वहां पर भी पेपर लीक का मामला हुआ, आज तमाम जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो वहां धरने पर बैठे हैं, पर कांग्रेस पार्टी वहां पर इस्तीफे की मांग नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी सिर्फ भाजपा के ही जो प्रदेश हैं जहां पर पेपर लीक होते हैं वहीं इस्तीफे की मांग करेगी, तो क्या ठीक है ये मामला? अब ये तो कांग्रेस पार्टी से ही पूछा जाए, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि क्योंकि आप लोगों को भी ना कई लोग फॉलो करते हैं, तो उत्तराखंड में हमें अच्छा करना है। अग्निवीर स्कीम आज एक बड़ी पावरफुल स्कीम है। मतलब एक लड़का जो 17.5 साल का गया था, या 17.5 से 21 साल, अब 22 साल हो गया, 22 साल तक का गया था, वो बिल्कुल तराशा हुआ हीरा है। एक्सट्रीम कंडीशन में ट्रेन होकर के आ रखा है। उसे हमें अपने समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके लिए कांग्रेस को भी रोल प्ले करना चाहिए। तो थोड़ा कांग्रेस को भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी अगर ज़रूरत हो तो मैं कांग्रेस भवन में आकर के भी आपके साथ में बैठ करके ना अग्निवीर स्कीम के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, ताकि चलो मिल करके हम आज अपने इस युवा पीढ़ी को देश के निर्माण के लिए सही तरीके से उत्साहित करके तैयार करें, जो इस टाइम पे बॉर्डर्स पे बैठा हुआ है और 4-5 महीने में आकर के बड़ी उम्मीदें कर रहा है कि जब मैं वापस आऊँगा देश सेवा करने के बाद, तो राजनीति छोड़ करके सारे के सारे लोग हमको अच्छे तरीके से अडॉप्ट करेंगे, अच्छे तरीके से हमारी काबिलियत का यूटिलाइजेशन करेंगे उस काम के लिए जिस काम के लिए हम अग्निवीर ट्रेन होकर के सबसे फिट है इस टाइम पे। राहुल गांधी जी आ रहे थे अल्मोड़ा, तब पूर्व सैनिकों ने जमकर के उनका विरोध किया था, और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा हल्द्वानी में होने वाला है। क्या लगता है कि उनके दौरे से कुछ खासा असर देखने को मिलेगा? कांग्रेस के पूरे जो जड़ें उनकी मजबूत करने में लगे उसको लेकर? नहीं, सबको आना चाहिए। राहुल गांधी जी को भी आना चाहिए, खड़गे जी को भी आना चाहिए, और अच्छी कोशिश करनी चाहिए कि कांग्रेस को ना स्ट्रांग बनाए। पार्टी थोड़ी सी लगता है हमें कि मतलब डिसओरिएंट हो रखी है। अगर कांग्रेस ही तो एक अपोजिशन पार्टी है, अगर अपोजिशन पार्टी अच्छी होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हमारी जो प्रथा है सरकार को बनाने की, सरकार को चलाने की, वो अच्छे तरीके से चलेगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कर्नल अजय कोटियाल साहब, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि किस तरह से अग्निवीर फायदेमंद है हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, और जो लोग इस पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं थोड़ा सा वो दूर रहें। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरे इस विषय को लेकर के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।